आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो लेकिन दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई करते हो तो क्या आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा या फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद कासिम। और हाँ, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के रूल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सो वीडियो को इन तक जरूर देखें। बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। मेडिकल और आयुष एडमिशन में दो मेजर तरह के कोटाज होते हैं, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा, इसमें 85% सीट सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए होती है। ऑल इंडिया कोटा, इसमें 15% सीट पूरे इंडिया के स्टूडेंट के लिए होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। अब यहीं पे डिफरेंस स्टार्ट होता है। स्टेट कोटा में कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलता है। एआईक्यू में सेंट्रल लिस्ट का बेनिफिट मिलता है। दूसरे स्टेट का रूल क्या है, एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए आप यूपी के डोमिसाइल हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी है। यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग, आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप यूपी डोमिसाइल हो। राजस्थान या अदर कोई स्टेट कोटा काउंसलिंग जो ओपन स्टेट है, आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप राजस्थान डोमिसाइल नहीं हो। वहां आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। रीजन सिंपल है, स्टेट अपनी 85% सीट का रिजर्वेशन सिर्फ अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को देती है। ऑल इंडिया कोटा बेनिफिट में अब एआईक्यू का सीन समझो। अगर आप ओबीसी हो, आपका नाम सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है और आप नॉन क्रीमी लेयर हो, तो चाहे आप यूपी के हो, राजस्थान के हो, केरला के हो, आपको एआईक्यू काउंसलिंग में ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। यानी राजस्थान के एआईक्यू सीट पे यूपी का स्टूडेंट भी ओबीसी के रूप में अप्लाई कर सकता है अगर वो सेंट्रल लिस्ट में है। प्राइवेट कॉलेज और मैनेजमेंट कोटा की बात करें, प्राइवेट कॉलेज का केस थोड़ा अलग होता है। अगर वो कॉलेज स्टेट कोटा के अंदर एडमिशन देता है तो वही डोमिसाइल रूल लगेगा। लेकिन अगर सीट मैनेजमेंट कोटा में है तो कैटेगरी का बेनिफिट ज्यादा मैटर नहीं करता। एडमिशन मेनली आपके नीट स्कोर और फी कैपेसिटी पे होता है। मैनेजमेंट कोटा में कोई भी स्टेट का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। फाइनल समरी और मेरी एडवाइस है, दूसरे स्टेट के स्टेट कोटा में ओबीसी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। 100% सच है। ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल लिस्ट और नॉन क्रीमी लेयर होने पर ओबीसी बेनिफिट मिलेगा, पर ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी का बेनिफिट काम आता ही नहीं। मेरी एडवाइस ये है कि काउंसलिंग फॉर्म भरते टाइम अपना डोमिसाइल कैटेगरी टाइप और कोटा रूल क्लियरली समझ लो। ये छोटा सा स्टेप आपके एडमिशन चांसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। So friend, that's all for today video. I hope your doubt about OBC benefit in other state counseling is now crystal clear. If you found this helpful, don't forget to hit the like button, share it with your friend and subscribe to the channel for more such informative content. Thank you so much for watching and I will see you in the next one. Take care and all the best for your counseling.